अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान फैज़ हूँ। सोचो तुम अपनी फैमिली के साथ डस्का से छुट्टियाँ मनाने स्वात आए हो। माँ बाप बच्चे सब दरिया के किनारे हंस खेल रहे हों। इट वाज परफेक्ट फैमिली मोमेंट। फिर एक ही लम्हे में तूफ़ान आया, रेला आया और सबको उड़ा के चला गया। बच्चे, ख़वातीन, मर्द सब बह गए। चीखते बच्चे हाथों में हाथ डालते, चीखें मारते हुए सब ख़त्म। एक्चुअल अगर आप देखें और आप वहाँ पे क्या हुआ, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। ये कल स्वात में हुआ एक वाक़या है जहाँ पे टूरिस्ट नाश्ता कर रहे थे बिल्कुल दरिया के किनारे, जबकि महकमा मौसमियात और NDMA और फ्लैश फ्लड अलर्ट जारी कर रखा हुआ था, लेकिन हमने लापरवाही की। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन नथिंग विल हैपन टू अस एटीट्यूड है, जो कई दफ़ा हमें बहुत बुरी मुश्किलात में ले जाता है। टूरिस्ट की गलती इसमें क्या थी? सिर्फ लापरवाही। लापरवाह हमें नहीं होना चाहिए, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। सियाहों ने ये गलती की, लेकिन क्या हुकूमत की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? दरिया के किनारे वार्निंग बोर्ड्स, सिक्योरिटी बैरियर्स, ऑन ग्राउंड अलर्ट टीम्स होनी चाहिए वहाँ पे, जो कि बिल्कुल ज़ीरो काम था। हर हादसे के बाद वादे होते हैं, सिस्टम बनाएंगे, वादे करेंगे, लेकिन वो सारे वादे पानी में बह जाते हैं। मेरे पूरे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि इस वक्त हो क्या रहा है। क्या आपको पता है कि हर साल 10 मिलियन पीपल, 10 मिलियन लोग शुमाली इलाका जात में, नॉर्दर्न एरियाज़ में विज़िट करते हैं। अगर आप एवरेज निकालें तो कम से कम 35,000 पर हेड के हिसाब से हमारा ख़र्चा होता है, जो कि तकरीबन 350 अरब रुपया बनता है, $1.26 बिलियन। हुकूमत इस पैसे से क्या कर रही है? हुकूमत इस पैसे से क्या कमाती है? सेल्स टैक्स होटलों से लेती है, पेट्रोलियम लेवी डीजल पेट्रोल से लेती है, टूल प्लाजे, पार्किंग फ़ी, परमिट्स, रजिस्ट्रेशंस, टूल टैक्स, पता नहीं क्या क्या। ये जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ हुकूमत इकट्ठा करती है, ये उनके अकाउंट्स में जाता है। ये लोग क्या करते हैं? ये हमें वहाँ पे बुनियादी सहूलियात भी नहीं दे पाते। जो कल का वाक़या है, आई एम श्योर इस वक्त पूरा पाकिस्तान अफसोस में डूबा हुआ है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त डिसअपॉइंट है, और ये पहला वाक़या नहीं है। लोगों की कितनी दफ़ा जान गई। चित्राल फ्लड 2015 में आया, कलाम फ्लड 2022 में आया जहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे लोग। 2021 में नारान का एक फ्लड आया, 27 लोग वहाँ पे मारे गए। बालाकोट में एक फ्लड आया जो वहाँ पे उन्होंने भी कैंप किया हुआ था। और अभी कुछ अर्सा पहले ही आपने देखा है, स्टूडेंट्स की एक बस जो थी वो पुल टूट गया, और वहाँ पे गालबन कुछ 16 से 17 जो बच्चे थे हमारे, जो फ्यूचर था हमारा, वो सारे लोग बेचारे शहीद हो गए। ये सारे वाक़यात हमें क्या बताते हैं? नेचर डज़ नॉट फॉरगिव नेग्लिजेंस। लेकिन हुकूमत सो रही है हमारी। हुकूमत को बिल्कुल नहीं पता कि हमने अपने लोगों को कैसे लेके चलना है। उनकी प्रायोरिटीज़ ये नहीं है, उनकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल चेंज। और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया सियाहत से अपनी मईशत को मजबूत करती है। हम 350 अरब रुपया कमाने के बावजूद हमें क्या मिलता है? टूटी सड़कें, पुल गिरने का ख़तरा, फ्लड वार्निंग सिस्टम का ना होना, एमरजेंसी मेडिकल की सहूलियात ना होना, कोई रेस्क्यू रेडीनेस बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। ये हुकूमत की शर्मनाक गफलत है। आप ये देखें, हमारे वज़ीर आला की कोई फैमिली होती, हमारे वज़ीर आज़म की कोई फैमिली होती, हमारे चीफ्स की कोई फैमिली होती, हमारे किसी हेड की कोई फैमिली होती, तो यही कुछ होता। ये एक आम पाकिस्तानी के साथ है, ये एक आम इंसान के साथ है। हमें बिल्कुल इन्होंने भेड़ बकरियां बनाया हुआ है। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जागें। आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएं, लेकिन अपने आप को सिक्योर करके जाएं। आप बिल्कुल इन पे डिपेंड ना करें, हुकूमत से कोई डिमांड ना करें। उन्हें कहें कि हमारा कोई वाली वारस है ही नहीं, ना इनका कोई फ्लड सिस्टम है, ना इनके कोई इमरजेंसी क्लिनिक्स हैं। आप जितना शोर डालेंगे, मैं इस दफ़ा हर दोस्त से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी वीडियोस बनाएं, अपने क्लिप्स बनाएं, आप सोशल मीडिया पे डालें। इन्हें एहसास हो कि कुछ ही अरसे बाद इस तरह के वाक़यात होते हैं, और हम चंद दिनों बाद, चंद महीनों बाद हम सारा कुछ भूल जाते हैं, और वो वाक़या फिर दोबारा से होते हैं। हर दोस्त से रिक्वेस्ट है वो हमारी वीडियो को भी शेयर करे, और वो खुद से भी वीडियो डाले। इन्हें लोगों को पता हो कि हम बिलियंस ऑफ रुपीज़ का रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, लेकिन हम इन्वेस्ट कितना करते हैं? हमें अपनी ट्रैवल का, अपनी सेफ्टी का हमें खुद एहसास करना चाहिए, और हम करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये क्या करेंगे?
ये ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? ये कभी इन्होंने एहसास नहीं किया, किसी भी गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई एहसास नहीं करती। ये आपस में लड़ते हैं, अपनी सीटों का नशा है इनको, ये कुछ भी नहीं कर पाते। इस वक्त देखें पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो गवर्नमेंट कहती है वो फेक गवर्नमेंट है, जो बाहर बैठे हुए हैं वो कहते हैं जी हमने इतना वोट ले लिया, लेकिन जो कहते हैं कि जी हमने ज़्यादा वोट लिया है और हमें फेडरेशन में नहीं दिया जा रहा, तो वो सूबे में क्या कर रहे हैं वो देखें, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। थैंक यू।